बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य पूज्य गुरुदेव काशीराम जी आर्य, जिनके सानिध्य में रह कर के मैंने स्वाध्याय किया और जो सत्य है उसको समझने का प्रयास किया। आज इस आक्या कला गांव के आदरणीय श्री नंद किशोर जी जायसवाल साहब, जिनके पूज्य पिताजी के स्मृति में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। प्रतिवर्ष रखा जाता है, आज भी रखा गया। आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय बाबूजी जो बदनावर के पास से पधारे हैं, जो सिरोलिया गांव से पधारे आदरणीय भाई साहब, आपके भाई साहब आदरणीय मार साहब, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आदेश हुआ कि आज आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करें। आज सुबह भी गुरुजी ने यज्ञ के समय हमें 2 तरह की विद्या के बारे में बताया था। अध्यात्म क्या है, हम थोड़ा पहले ये समझें। अध्यात्म है क्या? तो गुरुजी ने आज यज्ञ के समय कहा था कि 2 तरह की विद्या होती है। विद्या 2 तरह की होती है। आजकल की जनरेशन उस चीज़ को समझती नहीं, इसलिए हम विद्या के कई रूप हैं आज समाज में। इंजीनियरिंग है, चिकित्सा क्षेत्र है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। हम उनको विद्या के अलग अलग क्षेत्र समझते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विद्या 2 प्रकार की होती है, जो आज सुबह भी हमने सुना था। एक है भौतिक विद्या और दूसरी है अध्यात्म विद्या, जिसको दूसरे शब्दों में, दर्शन के शब्दों में, जिसको पराविद्या और अपराविद्या कहते हैं। अपराविद्या का मतलब है भौतिक विद्या, और भौतिक विद्या के अंतर्गत सारी जितनी भी पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी पर विज्ञान से संबंधित जितनी भी विद्याएं हैं वो सब आ जाती है। उसमें आपकी रसायन शास्त्र भी आ जाता है, फिजिक्स भी आ जाता है, भौतिक शास्त्र भी आ जाता है, इसके अलावा चिकित्सा शास्त्र भी आ जाता है, कृषि विज्ञान भी आ जाता है। सारी शिक्षा जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं, या जो हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, या भविष्य में जिसकी जो है हमको पता चलेगा, अलग अलग तरह की विद्याएं पृथ्वी से संबंधित, भूतों से संबंधित। इसका नाम भौतिक विद्या इसीलिए है क्योंकि ये भूतों से संबंधित है। अब भूत शब्द से बच्चे बैठे हैं ये समझेंगे भूत यानी जो फिल्मों में देखते हैं चुड़ैल, डाकन, इस तरह के भूत नहीं। वास्तव में हमारी संस्कृति में जो बड़ी वैज्ञानिक संस्कृति रही, उसमें शब्दों का बहुत महत्व है। एक एक शब्द अपना अर्थ रखता है। संस्कृत भाषा बड़ी महान भाषा, और उसमें एक एक शब्द का विशेष अर्थ है। भूत शब्द किसे कहते हैं? भूत शब्द के लिए शास्त्रों में आया है कि जो पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको 5 भूत कहते हैं, पंचभूत। तो इनसे संबंधित जो जो विद्याएं हैं, अब पृथ्वी से संबंधित भार वाली दाब है, प्रेशर जिसको हम कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण है, या और भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, या जितनी भी विद्याएं, ये सब भौतिक विद्याएं हैं, भूतों से संबंधित। गैस, वायु, ये भी भूत है। तो इससे संबंधित जो विज्ञान है वो भी सारा आज का विज्ञान, सारे काय में आ रहे हैं ये भौतिक विज्ञान में। इनको अपरा विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार बोलिए? अपरा। दूसरी है पराविद्या, जिसको हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं। अध्यात्म शब्द को समझ लीजिए, क्या है? आज अध्यात्म की बात हम सुनते हैं, वास्तव में हम अध्यात्म को सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आज आपको क्लियर हो जाएगा। अध्यात्म शब्द बना है अधि और आत्म शब्द से। अधि शब्द और आत्म शब्द। अधि शब्द उपसर्ग है। आपने जिन्होंने भी संस्कृत पढ़ी होगी वो सब उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते होंगे, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो ये अधि उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है संबंधित, जिसके आगे लगता है उससे संबंधित। जैसे हम कई बार प्रयोग करते हैं आधि भौतिक शब्द, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो जो आधि शब्द जो लगता है, अधि शब्द लगता है, ये उससे संबंधित, संबंध को बताता है। जैसे कहा हमने आधि दैविक, तो दिव्यता से, देवता से संबंधित, दिव्यता से यानी जो देवता होते हैं उनसे संबंधित आधि दैविक। भूतों से संबंधित आधि भौतिक, और ऐसे ही आत्मा से संबंधित आध्यात्मिक। तो आध्यात्म शब्द का अर्थ क्या हुआ? आत्मा से संबंधित। अब आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों। तो आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो विज्ञान है वो अध्यात्म है। सीधी सी सरल भाषा मैंने थोड़ा विस्तार किया, किंतु सरल शब्दों में कहें तो आत्मा परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है वो अध्यात्म है। अब आत्मा क्या है? ये जो शरीर दिखाई दे रहे हम सबको, हम अभी सामान्य स्तर के मनुष्य, इसलिए हम
एक दूसरे का संबंध जब करते तो एक दूसरे को इस नाम से एक व्यवहार करते तो बुलाते हैं। हम समझते हैं कि ये आदरणीय नंद किशोर जी हैं, ये सेजल जी हैं, ये आकाश जी हैं। ये हम शरीर से संबंधित बातें करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये आकाश जी है तो इसका मतलब है कि ये इस शरीर को कह रहे हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो चेतना है, इसके भीतर जो चेतन तत्व है वो आत्मा है, जिसके बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर का महत्व चेतन के बिना शव के समान है। एक जो जब किसी की मृत्यु होती है हमारे, तो हम उसमें केवल वो चेतन तत्व नहीं रहता, बाकी वैसा का वैसा शरीर है, लेकिन हमारा उससे संबंध नहीं रहता। हम शीघ्रता करते हैं उसे शीघ्र से शीघ्र उसका संस्कार करने की, क्योंकि हमारा जिससे संबंध था वो चेतन तत्व से निकल गया। तो वो जो चेतन तत्व है आपके और मेरे भीतर, वो है आत्मा। अब आत्मा के बारे में थोड़ा सा और समझिए कि समाज में आत्मा के बारे में गलत गलत धारणाएं हैं। आत्मा के बारे में लोग क्या समझते हैं, जैसे समाज में फिल्मों के माध्यम से या आपसी चर्चा के माध्यम से बहुत सारे भ्रांतियां फैली हुई समाज। आत्मा वो किसे समझते हैं कि जब कोई मर जाता तो उसका भूत घूमता फिरता है, इस तरह की भ्रांति समाज में, उसको लोग कहते हैं इसकी आत्मा भटक रही है। ये सबसे बड़ा झूठ है। आत्मा अगर भटकती है तो देखो, एक छोटा सा तर्क सुनो। आत्मा अगर भटकती है तो क्या मनुष्य के अंदर ही आत्मा है? कुत्ते, बिल्ली, चूहा, मच्छर, मक्खी, कितने प्राणी है संसार, इनके अंदर आत्मा है कि नहीं बताइए? है। तो आज तक आपने कभी सुना कि उस मच्छर की आत्मा घूम रही है इधर? कभी सुना कि उस कुत्ते की आत्मा वहाँ से घूमती हुई इधर मैंने देखी? नहीं। ये भ्रांति केवल मनुष्यों के अंदर है। ये तर्क है समझने के लिए कि आत्मा किसी की भी हो, एक जैसी आत्मा है। मच्छर के भीतर भी वही आत्मा और आपके भीतर भी वही आत्मा, एक जैसी आत्मा। लेकिन हम भ्रमवश क्या है कि अविद्या के कारण, भूत शब्द का अर्थ न समझने के कारण ऐसे इस भ्रांतियों को सच मान लेते हैं। तो ये झूठ है, ठीक है, वो आत्मा नहीं है। फिर आत्मा क्या है? फिर हमने फिल्मों में देखा है, कोई व्यक्ति मरता है तो उसमें से उसके जैसा एक आदमी निकलता है जो थोड़ा धुंधला दिखाते हैं, जो पारदर्शी होता है, जिसके अंदर से आदमी निकल जाते इधर, ऐसा दिखाते हैं फिल्मों में। ऐसा आपने अधिकतर देखा हुआ फिल्म में। ऐसी आत्मा होती है क्या? तो ये भी झूठ है, ऐसी भी आत्मा नहीं होती। आत्मा निराकार है, निराकार है, और उसका आकार कोई बड़ा नहीं, जितना बड़ा शरीर इतना बड़ा आकार आत्मा का नहीं होता है। आत्मा का आकार तो है ही नहीं, निराकार है, लेकिन उसका एक परिमाण बताया है शास्त्रों में कि वो अणुपरिमाण है। अणुपरिमाण है का मतलब है कि बिल्कुल सूक्ष्म है। उसके बारे में शास्त्रों में कहा है कि बाल की जो एक नोक है, उस नोक के 100 टुकड़े कर दो, फिर उस एक टुकड़े के फिर 1000 टुकड़े कर दो, उस 1000 टुकड़े का जो एक हिस्सा बचता है उसके परिमाण की आत्मा को बताया। विचार कीजिए कि बाल का नोक कितना छोटा होता है, उसके पहले 100 टुकड़े करो, फिर उसके 1000 टुकड़े करो, तो सोचो एक एक टुकड़े के कितने हो गए। उतनी सूक्ष्म परिमाण की आत्मा को बताया है। अब हम क्या समझते हैं, कोई मनुष्य मरता है तो उसके बराबर एक आत्मा को टीवी में दिखा देते, तो हमारी मानसिकता ये दे जाती है कि आत्मा ऐसी होगी, लेकिन आत्मा ऐसी नहीं होती। आपके भीतर, मेरे भीतर, चींटी के भीतर और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव के भीतर भी वही आत्मा होती है, उतनी की उतनी बड़ी। आत्मा ना कभी बढ़ती है ना घटती है। शास्त्रों में कहा है आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जिसका परिमाण जितना उतना ही रहता है। तो समझ में आया आपको? आत्मा, अध्यात्म है आत्मा, परमात्मा और उससे संबंधित जो जो विषय उनके बारे में जानना। आत्मा के बारे में जानो, परमात्मा के बारे में जानो, प्रकृति के बारे में जानो, मोक्ष क्या है उसके बारे में जानो, बंधन क्या है उसके बारे में जानो, ये संसार क्या है, क्यों बना है, इसके विषय में चिंतन करना, जिज्ञासा करना, ये अध्यात्म है। और उसके लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, शास्त्रों के पास जाते हैं, उनसे हम ये प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ से हमें उत्तर मिलते हैं। आजकल गुरुओं के नाम पे बहुत सारे अज्ञानी और जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वो लोग बैठे हुए हैं, और जब हम उनसे जब प्रश्न करते तो वो अपने स्तर से, अपने ज्ञान के हिसाब से हमें बता देते हैं, तो हम उसको सत्य मान लेते हैं। आज समाज में यही चल रहा है। आज बड़े बड़े विद्वान हुए, जो जिनको बड़ा नाम चलता है, वो लोग भी भूत प्रेतों जैसी बातों में विश्वास करते हैं, जो विज्ञान ने सरासर नकार दिया है जिस चीज़ को। और हमारे शास्त्रों में कहीं भी इस तरह का वर्णन नहीं भूत है। बात के पुराणों में, बात के जो ग्रंथों में, उसमें इनका वर्णन लोगों ने किया, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, हम उनको सत्य मान करके चलते हैं तो हम उलझ जाते हैं। इसलिए विद्वानों का कहना है, जो ऋषियों का उनका कहना कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए, जो हमारे वेद शास्त्र है, उसकी बात को प्रमाण मानो, बात के लोगों की बात को प्रमाण मत मानो, क्योंकि उनकी बातें, मनुष्य की बातें पूर्ण नहीं हो सकती।
मनुष्य का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए किन की बातें प्रमाण माने? ईश्वर की बात मानो। अब ईश्वर की बात कहाँ से लेकर आए? तो ईश्वर ने सृष्टि के आदिकाल में हमें ज्ञान दिया था, हमारे पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया था, जिसको हम वेद का ज्ञान कहते हैं। सारे ऋषि मुनि उस वेद को प्रमाण मानते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण सब उसको प्रमाण मानते थे। आप उठाकर देख लीजिए, रामायण को पढ़ लीजिए, गीता को पढ़ लीजिए, सब में वेद का नाम आता है और वेद को प्रमाण माना गया है। मनुस्मृति को पढ़ लीजिए, मनुस्मृति में तो यह तक कह दिया, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? वेद। और उसी मनुस्मृति में भी यही कहा है कि धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? श्रुति, यानी वेद। वेद का एक नाम श्रुति भी है। वेद का एक नाम श्रुति इसलिए है क्योंकि वेदों को जब ऋषियों ने प्राप्त किया तो वो उन्होंने याद करके रखा और सुन सुन के रखा और बाद में अपने शिष्यों को सुना करके उसको सुरक्षित रखा। फिर उन शिष्यों ने अगले शिष्यों को सुना करके, याद करवा करके उसको सुरक्षित रखा। इसलिए वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। समझ में आ रही बात? मेरी भाषा सरल है, थोड़ी कठिन तो नहीं लग रही है? मतलब अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा कठिन शब्द है तो मैं और सरल शब्दों का प्रयोग करता हूँ। मतलब चलेगा ना आपको सबको? माता जी आपको समझ में आ रहा है ना सब? मैं और कोशिश करता हूँ थोड़े और सरल शब्दों का प्रयोग करने की। वेद ईश्वर का ज्ञान है, तो हम उस ईश्वर से ही सत्य और असत्य को जाने। सत्य क्या है? उसका प्रमाण कैसे माने हम? वेद से। वेद परम प्रमाण है हमारे लिए। गीता में भी बहुत सुंदर वचन मिलता है, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम तद चरंती तत्ते प्रदम संग्रहेण ब्रवीमि। ये उपनिषद में भी है, कठोपनिषद में, और गीता में भी इससे मिलता जुलता श्लोक है। उसमें ये कहा है कि जिस अक्षर की ब्रह्मविद यानी वेदों के विद्वान जिस अक्षर को कहते हैं, ब्रह्मविद यानी वेदों के विद्वान, तो गीता में भी वेद को प्रमाण माना है। आगे गीता में आगे भी कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। अर्थात हे अर्जुन, तेरे लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है इसमें शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण है। तो हम जो विषय हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सत्य है या नहीं, जिसके विषय में हम जान रहे हैं वो सत्य है या नहीं, उसकी परीक्षा कैसे करो? वेद से करो। आपको समझ में आ गई बात? वेद हम सबके लिए प्रमाण है और वेद ईश्वर की वाणी है, ये सारे ऋषि मुनि कहते हैं। आज तक भी सारे ऋषि मुनि कहते आए और आज भी महर्षि दयानंद जी हुए थे आधुनिक काल में, उन्होंने भी कहा कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, वेद ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। वेद अनादिकाल से और पिछले कल्पों में भी थे। वेद केवल ईश्वर का ज्ञान है, उस ज्ञान को वो अपने ऋषि मुनियों को देता है और उस ज्ञान के आधार पर फिर मनुष्य समाज अपनी उन्नति करता है। तो मैं आपको अध्यात्म के बारे में बता रहा था। अध्यात्म के बारे में प्रमाण हमारे लिए क्या है? वेद। अब वेद में अध्यात्म के बारे में क्या कहा उसको हम समझें। वेद में स्पष्ट बताया है कि आत्मा है, परमात्मा है और प्रकृति है। आत्मा अब अविद्या के कारण बंधन में आती है और जब उसको विद्या प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो मोक्ष में चली जाती है। ये मोक्ष क्या है, इस विषय में भी समझना अध्यात्म है, इस विषय में जानना भी अध्यात्म है। तो अध्यात्म की परिभाषा क्या हो गई? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इन तीनों के बारे में जानना, हमारा बंधन कैसे होता है संसार में उसके बारे में जानना, और हमारी मुक्ति कैसे होती है संसार से, इस विषय में जानना क्या है? अध्यात्म है। तो हम अध्यात्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको आत्मा के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बताया। आत्मा का स्वरूप क्या है उसके बारे में हम ऋषियों का प्रमाण लेते हैं। ये जो बातें मैंने की अपने तर्क और इसके आधार पर की, कुछ प्रमाण भी दिए। अब मैं महर्षि गौतम का प्रमाण देता हूँ, जिन्होंने न्याय दर्शन लिखा है। न्याय दर्शन हमारे जो 6 दर्शन है, 4 वेद के बाद जो 6 शास्त्रों का नंबर आता है, उन 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, जिसमें तर्क की बातें लिखी है। किसी भी बात को कौन सी सही है और कौन सी गलत है, इसके लिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं तर्क करो, तर्क वे ऋषि। तो तर्क शास्त्र लिखा महर्षि गौतम ने, जिसको न्याय दर्शन कहते हैं। उस न्याय दर्शन में आत्मा की परिभाषा दी। आत्मा क्या है, कैसी है, आत्मा के चिन्ह बताए। तो वो सूत्र है, उन्होंने कहा
इच्छा, आप सब बोलिए मेरे साथ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। इसका अर्थ है कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान ये आत्मा के चिन्ह हैं। जहाँ पर ये चिन्ह पाए जाए वहाँ पर आत्मा होती है। क्या कहा मैंने? इच्छा। इच्छा मतलब समझते हैं आप? हमारे मन के अंदर कई प्रकार की इच्छाएं उठती है। मैं ये खाऊं, मैं ये नहीं खाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं इधर नहीं जाऊं, मेरी इच्छा हो रही है कि आज मैं सो जाऊं, मेरी इच्छा हो रही है कि आज मैं घूमने के लिए जाऊं। ये जो इच्छा होती है ये केवल आत्मा को होती है। किनको होती है? इसलिए जहाँ इच्छा पाई जाए समझ लो कि वहाँ पर आत्मा है। आपके अंदर इच्छा होती है किसी कार्य की? होती है ना, कि आज तो मैं गुलाब जामुन खाऊं, कभी कभी होती है, या आज तो मैं जलेबी बनवाऊं, इस तरह की इच्छा होती है ना। कभी कभी खाने पीने की इच्छा, कभी कभी घूमने की इच्छा होती है, कभी कभी बातें करने की इच्छा होती है तो फ़ोन लगा लेते हैं। हाँ, कभी सोने की इच्छा होती है और कभी कभी सोना पहनने की इच्छा होती है माताओं बहनों। तो जो इच्छा जहाँ पर होती है वहाँ पर आत्मा होती है। अब हम सबके अंदर इच्छा, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है। दूसरा है द्वेष। आत्मा का पहला चिन्ह क्या हुआ? इच्छा। दूसरा चिन्ह क्या हुआ? द्वेष। द्वेष किसे कहते हैं? हम हमारी सामान्य भाषा में द्वेष समझते हैं जब किसी से हम बुरा समझते हैं तो उसको कहते हैं ना, किसी की बुराई करते हैं, वो हमको अच्छा नहीं लगता तो हम उससे द्वेष करते हैं। लेकिन यहाँ पर द्वेष की परिभाषा लगभग यही है कि जो हमें नहीं चाहिए हम उसे नहीं लेना चाहते। आप सबको क्या नहीं चाहिए बताइए? दुख। बहुत बढ़िया। देखो एक ही बार में आकाश जी ने बता दिया, हम किसी को भी दुख नहीं चाहिए। तो आत्मा का स्वाभाविक दुख से द्वेष होता है। जहाँ दुख दिखता है वो द्वेष करते हैं, अरे ये नहीं, ये काम नहीं करना, दुख होता है। तो जहाँ द्वेष पाया जाए और इच्छा पाई जाए वहाँ क्या है? आत्मा। और इच्छा के बारे में भी ये शब्द जोड़ सकते हैं कि काय की इच्छा होती है हमें? सबसे ज़्यादा सुख की। जहाँ सुख पाने की इच्छा हो और जहाँ दुखों से छूटने की इच्छा हो वहाँ आत्मा होती है। दो चिन्ह समझ में आ गए। उसके पश्चात क्या कहा? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। तीसरा चिन्ह है आत्मा का प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब है, हम समाज में प्रयोग करते हैं शब्द प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, यानी मेहनत करो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, मेहनत करने जैसा ही है जैसे द्वेष में भी समाज में, और यहाँ अंतर ऐसा प्रयत्न शब्द का भी अंतर है। प्रयत्न का मतलब हम समझते हैं किसी कार्य को करना, किसी कर्म को करना, मेहनत करना, परिश्रम करना। लेकिन यहाँ पर प्रयत्न का अर्थ थोड़ा सा उससे कम है। जब हम किसी कार्य को करने की इच्छा करते हैं और इच्छा के बाद उस कार्य को करने लगते हैं तो उन दोनों के बीच में जो स्थिति हमारी होती है वो प्रयत्न की होती है। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इस मोबाइल को उठाऊं, इच्छा हुई और मेरे हाथ ने इसको उठाया। अब हाथ ने उठाया, ये क्रिया है। क्या है? शास्त्रों में इसको क्रिया कहा है, ये प्रयत्न नहीं है, कर्म है ये। लेकिन हम प्रयत्न की चर्चा कर रहे हैं। तो जब मेरे मन में इच्छा होती है किसी कार्य को करने की और उस कार्य को करने लगता हूँ, उसके पहले जो अंदर थोड़ा सा एक प्रयत्न होता है, मतलब मैंने मन में सोचा कि मैं इस मोबाइल को उठाऊं, उसके बाद जो अंदर थोड़ा सा कर्म नहीं होता लेकिन एक प्रयत्न होता है, उसको प्रयत्न शब्द से कहा, उसको कहते हैं प्रयत्न। तो ये आत्मा में होती है। आत्मा क्रिया नहीं करती। करने के लिए किया जाने वाला प्रयास, किसी कर्मों को करने के पहले जो सूक्ष्म इच्छा के पश्चात जो प्रयत्न शब्द उसके लिए प्रयोग होता है, उसके लिए मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है, उसको प्रयत्न ही कह रहा हूँ मैं। मतलब थोड़ा सा सरल शब्दों में अपन ये बोल सकते हैं ना कि इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया जाने वाला प्रयास प्रयत्न हो सकता है, कह सकते हैं। प्रयास के अंतर्गत तो क्रिया आ जाती है। हम जब प्रयास करते हैं तो उसमें क्रियाएं करते हैं। लेकिन क्रिया से पहले आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम जब कोई कर्म करते हैं उसके पहले मन में इच्छा होते हैं, और इच्छा और कर्म के पहले थोड़ा सा प्रयत्न होता है अंदर। जैसे एक साधारण भाषा में समझे कि मुझे यहाँ से पीछे मुड़ना है, मैंने इच्छा की मुड़ना है, और अब मैं मुड़ने के पहले जो थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ ये प्रयत्न है, और जब मुड़ जाता हूँ तो ये क्रिया हो जाती है। समझ गए कि आप प्रयत्न क्या? तो ये प्रयत्न आत्मा का गुण है। आत्मा प्रयत्न करती है, क्रिया शरीर करता है, आत्मा क्रिया नहीं कर सकती। ये थोड़ा सा विचार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा क्रिया करती है, आत्मा कर्म करती है। आत्मा ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकती, मतलब ऐसी क्रिया नहीं कर सकती कि वो किसी पदार्थ को उठा के इधर से उधर कर दे। आत्मा के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो उस मोबाइल को उठा के नीचे रख दे वापस, इतना सामर्थ्य भी नहीं है। आत्मा में बड़ी शक्ति है लेकिन ऐसा सामर्थ्य नहीं कि वो किसी पदार्थ को उठा के इधर से उधर रख ले। इसलिए बच्चों ये जो फिल्मों में बता देगी आत्मा आती है और पलंग को उठा के नीचे पटक देती है, और ये फिल्मों में जो दिखा दे सब झूठ बात है। आत्मा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा कब कर सकती है? जब उसको कोई साधन मिल जाए। जैसे हमारे पास ये शरीर नाम का साधन है, इस साधन से हम इस मोबाइल को उठा सकते हैं, इस थैले को, 1 कुंटल के थैले को भी उठा सकते हैं।
ये साधन है हमारा शरीर, आत्मा के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। हाँ, लेकिन आत्मा के बिना ये कुछ किसी काम का नहीं है। आत्मा की महत्ता बहुत है। तो मैं आपको आत्मा के स्वरूप बता रहा था। जी मतलब मेरा एक तर्क ये भी था कि आत्मा ने जो शरीर को आदेश दिया, हाँ, प्रयत्न की गिनती। हाँ, बस ये सही पकड़ाएंगे, ये शब्द ठीक है, ये प्रयोग कर सकते हैं। जो आदेश आत्मा का होता है, हालांकि आत्मा आदेश नहीं देती, पर उसको समझने के लिए हम कह दें, जो उसको कहते हैं प्रयत्न, ये आता है। लेकिन हम समाज में जब प्रयत्न शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो प्रयास को या मेहनत को ही समझते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आध्यात्मिक शब्दों में और लौकिक शब्दों में थोड़ा सा अंतर लेके चलना। इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, इसके पश्चात आता है सुख। ये जो सुख की अनुभूति होती है हमें किसी चीज़ को खाने पर या सोने पर या अपनी इच्छा पूरी होने पर जो अनुभूति होती है, अनुकूल अनुभूति होती है मन में, उसको कहते हैं सुख। ये आत्मा को होता है। किसको होता है? बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि ये सब मन में होता है। सुख और दुख मन का है, इसलिए हम तो आत्मा नित्य मुक्त हैं, हम तो ब्रह्म हैं, हमें सुख दुख कुछ नहीं होता, एको हम। मैं कहते ना, वो एक बड़ा अच्छा सुंदर वाक्य है, ना मैं कर्म करता हूँ, ना मुझे कोई सुख होता है ना कोई दुख होता है, मैं दुख से परे हूँ, मैं सुख से परे हूँ, मैं नित्य आत्मा हूँ। ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आत्मा को सुख और दुख दोनों होते हैं। अगर आत्मा को सुख या दुख नहीं होता ना, तो वो इस झंझट में पड़ती ही नहीं, कभी मेहनत करती ही नहीं वो। आज हमको दुख होता तो हम मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, हम भोजन बनाते हैं, हम मकान बनाते हैं, क्योंकि हमें दुख होता है। अभी वर्षा हो रही है, वर्षा से दुख होता है, इसलिए मकान बनाए, है ना। तो आत्मा को दुख होता है और सुख भी होता है। ये बात मेरी नहीं है, महर्षि गौतम की है, हमारे ऋषि मुनियों की है। आत्मा को ही सुख और दुख की अनुभूति होती है। ठीक है, क्या हुआ? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुख। एक और बचा, क्या है? ज्ञान। नहीं, सुख और दुख हो गया। अब दोनों को एक साथ समझा दिया मैंने, सुख और दुख। और छठा क्या है? ज्ञान। ज्ञान भी किसको होता है? आत्मा को होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप सुन रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है ना? ये आवाज़ आ रही है, इसका ज्ञान हो रहा है ना? ये दिखाई दे रहा है, इसका हमको ज्ञान हो रहा है। ये किसको होता है? आत्मा को होता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 लिंग आत्मा के हैं। समझ में आया आत्मा क्या है? अब आपसे जब कोई प्रश्न पूछे आत्मा के बारे में, तो आप इन 6 का परीक्षण करके देख लेना कि आत्मा है कि नहीं। कोई कहे कि यार इस घर में आत्मा है तो उनसे पूछना इन 6 से आकलन करना कि आप क्या प्रयत्न हो रहा है, या वहाँ पे कोई इच्छा हो रही है, द्वेष हो रहा है। पहली बात तो आत्मा के बारे में एक और मैंने बताया कि आत्मा बिना साधन के कुछ नहीं कर सकती। मैंने अभी बताया था कि मोबाइल को भी नहीं उठा सकती, यहाँ तक कि एक इंच भी सरक नहीं सकती। आत्मा बिना साधन के 1 इंच सरक भी नहीं सकती। हम पूरे शरीर को लेके चल रहे हैं, आत्मा लेके चल रही है, लेकिन ये सब शरीर के माध्यम से हो रहा है। ये परमात्मा की दया है, आत्मा के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है। अच्छा बताओ, अगर आत्मा के अंदर सामर्थ्य होता कि वो चल सके, वो इधर उधर जा सके, आ सके, वो बिना मुंह के, बिना हाथ के कर्म कर सके, बिना मुंह के खा सके, बिना पेट के पचा सके, अगर वो कर सकती तो फिर उसे शरीर की आवश्यकता ही क्या थी? इस शरीर की ज़रूरत ही क्या थी मुझे? अगर मैं आत्मा रहता, मुझे कहीं जाना ऐसा कैसे चला जाता, उड़ के कुछ देखना होता वहीं से देख लेता। तो ये आत्मा नहीं कर सकती, बिना साधन के नहीं कर, साधन से तो कर सकती है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भूत है, चुड़ैल है जो, तो आप मेरी बात सुनिए। कोई व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं ये यहीं रहता है और देखता है और सुनता है। ये सब झूठी बातें हैं। क्यों झूठी बातें हैं? मैंने कहा कि आत्मा बिना साधन के कुछ भी नहीं कर सकती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं देता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको आंखें नहीं होती है, ठीक है ना। अब उनको आंखें नहीं, आत्मा है वहाँ पर, लेकिन आंखें ये बाहरी गोलक नहीं होने से वो देख नहीं पा रही आत्मा। वही आत्मा जिसको हम कह रहे हैं कि मरने के बाद वो देख रही है, सुन रही है, कुछ करेगी, वो शरीर के रहते हुए केवल एक अंग के नहीं होने पर, एक इंद्री के नहीं होने पर देख नहीं पाती। दूसरी इंद्री, कान अगर खराब हो जाए तो सुन नहीं पाती। यानी यही प्रत्यक्ष है हमें, आत्मा बिना साधनों के कुछ भी नहीं कर सकती। तो आत्मा को चाहिए साधन, तो परमात्मा ने दया करके ये साधन हमें दिया है। समझ गए आप? हाँ, ये जो साधन हमें दिए, इंद्रियां दिए, परमेश्वर के द्वारा दिए। ये परमेश्वर की दया है, इसलिए हमें परमेश्वर को मानना चाहिए। हम समझ रहे कि क्या है भगवान क्या करना हमको भगवान से। अरे भैया, तुम जो कुछ कर रहे हो वो उसी के दिए हुए साधनों से कर रहे हो। आपकी सामर्थ्य नहीं है कि एक
एक कंकड़ का जरा सा वो भी बना सके, एक बालू रेत का कण भी नहीं बना सकते हम। ये सब जो बनाए हुए हैं ये किसने बनाए? उस परमेश्वर ने, उसकी दया है। तो आत्मा ऐसी है। और आत्मा के संबंध में कोई प्रश्न आपका अभी हो तो पूछो, फिर मैं परमात्मा के बारे में बताऊँगा और फिर प्रकृति के बारे में, और फिर मैं समाप्त करूँगा। फिर हमें पूज्य गुरु जी को भी सुनना है। हाँ पूछो। हाँ, इनने पूछा कि ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। तो अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा नहीं हो, तो आत्मा बूढ़ी नहीं होती, इसलिए उसको अजर कहते हैं। और अमर इसलिए बनती है वो बूढ़ी होती है। हाँ, जो हाँ, आत्मा जब किसी की मृत्यु होती है उस समय, उसके बाद क्या होता है सुनिए। जब मृत्यु होती है तो आत्मा उस शरीर में, हम बता नहीं सकते अभी है या नहीं, क्योंकि कई बार हमने ऐसे उदाहरण देखे कि व्यक्ति मर गया है, डॉक्टर ने भी मरा घोषित कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद शमशान घाट में ले जाते समय वो खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब ये था कि आत्मा अभी उसमें से नहीं निकली। हमारा क्या होता है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय हमारे मृत्यु भी तय हो जाती है कि कितने समय बाद मरेगा, लेकिन हम अपने कर्मों से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी के कर्मों से उसको बढ़ा भी सकते हैं, किसी के घटा भी सकते हैं। तो एक निश्चित आयु के पश्चात हमारा शरीर छूट जाता है। लेकिन मान लो किसी दुर्घटनावश निश्चित आयु पूरी नहीं हुई और हमारा शरीर ऐसी परिस्थिति में चला गया, जैसे कोई चोट लग गई और बेहोश की अवस्था में है, अब वो शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन अभी संभावना है कि वो काम कर सकता, तो ईश्वर उस आत्मा को नहीं निकालते हैं। जैसे आपने कई बार सुना हो, बहुत सारे लोग कोमा में चले जाते हैं। अरे शरीर शून्य भी कर देते हैं क्या? शरीर शून्य हो जाता है लेकिन आत्मा रहती है। आत्मा रहती है। तो आत्मा वहाँ से भी नहीं निकली। जब तक उसकी स्थिति वहाँ तक रहती है तब तक आत्मा को परमेश्वर नहीं निकालते, एक नियम है उनका। पर जैसे उसका जीवन काल पूरा होता है, परमेश्वर उस आत्मा को निकाल के उसके कर्मानुसार अगले शरीरों के लिए भेज देते हैं। कई बार परमात्मा अगले शरीरों के लिए इंतज़ार करते हैं। तो अब वो आत्मा भले उस शरीर मृत हो गया, उसके बाद उसको तो जला देते हैं। अगर नहीं भी जलाया है, अगर कहीं शरीर सड़ रहा उसमें पड़ी हो या बाहर भी पड़ी हो, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस आत्मा का संबंध उस शरीर से छूट गया। अब संबंध साधनों से छूट जाने पर आत्मा को कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। अब वो भले वहाँ पड़ी हो, यहाँ पर भी अगर हज़ारों आत्माएँ पड़ी तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनको भी हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसी आत्माओं को शास्त्रों में अनुच्छेय आत्मा कहा है। जैसे कोई आदमी मरा, अब उसकी आत्मा को उसके कर्म के अनुसार कहीं ले जाना है, लेकिन क्या हुआ कि उसके अनुसार अभी शरीर नहीं मिला। क्योंकि देखो, शरीर बनाने में केवल ईश्वर का हाथ नहीं है, आत्माओं का भी हाथ है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती कि किसी के गर्भधारण की अवस्था नहीं है, और ये ईश्वर नहीं करते हैं, ये आत्माओं का ऊपर है। कोई संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास ही अगर न करे तो वहाँ जन्म नहीं होगा। या कहीं ऐसे स्थान, मान लो उसका शरीर मनुष्य शरीर में जाना है और उसको ऐसे ऐसे घर में जाना है, ऐसे ऐसे उसको फल मिलने हैं, तो ऐसा परमेश्वर निर्णय करते हैं कि इसको कहाँ भेजना है। उनको परमेश्वर को सब पता है कहाँ कहाँ स्थितियाँ बनती है। लेकिन मान लो किसी को जन्म इनके यहाँ मिलना है, तो इनके यहाँ के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो आत्मा पड़ी रहती है, हवा में वो है या ज़मीन पर है या कहीं भी पड़ी है, उस आत्मा को अनुशयी आत्मा कहते हैं। घूम सकती है, उसको घूमने का कोई पता नहीं कि मैं घूम रहा हूँ हवा से या उससे इधर उधर बहती रहे, कोई उसका कुछ नहीं है। उसमें हमें कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस आत्मा को कुछ पता नहीं रहता है और हमें भी उसका कुछ पता नहीं रहता। मैंने कहा ना, अभी यहाँ पर भी हज़ारों आत्माएं पड़ी हो, उससे किसी को लाभ या हानि नहीं होती। जैसा कि लोग समझते हैं कि आत्मा भटक रही है, ये सरासर झूठ है, ये शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए किनको बोलते हैं, ये फिल्मों में आपने देखा है, लेकिन हाँ हाँ दिल में आता है ये सारा। नहीं, देखो ये एक भ्रांति है। मैंने आपसे क्या कहा कि आत्मा बिना साधन के कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात आप इसको एक गांठ बांध के रख लो। अगर ये सिद्धांत आपको पता है तो आप सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। आत्मा बिना साधन में कुछ नहीं कर सकती। अब जब साधन ही छूट गया तो आत्मा बाहर कैसे निकल गई? अब वो क्या करेगी? एक शरीर में दो आत्मा है ना, एक शरीर में दो नहीं, हजारों आत्मा भी होती है। हजारों आत्माएं रहती है शरीर में, लेकिन उनका अपना निजी, अब ये कीड़े रहते हैं कि नहीं, अपने शरीर के पोषक तत्व रहते हैं, छोटे छोटे कीटाणु वगैरह रहते हैं, वो भी एक आत्मा है। वो भी, और दूसरे जो परमाणु ये जाते हैं जीव, उनका द्वंद्व भी होता है, लड़ाई भी होती है। हाँ, ये जो जैसा अगर हमारी इम्यूनिटी के कीड़े, अगर वो जीव अगर बलवान है तो उनको दबा देते हैं, और वो अगर कमज़ोर है तो। अब इसमें थोड़ा सा मतभेद है
बहुत से विद्वान मानते हैं कि जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं इनके अंदर आत्मा नहीं होती, ये प्रकृति के अंग है। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि आत्मा होती। अभी हम इस विषय को एक तरफ रखते हैं, जब तक निर्णय नहीं होता तब तक। किंतु जो शरीर में आत्माएं होती है, एक मिनट इनका थोड़ा समाधान फिर। इसमें क्या है कि आत्मा शरीर में बहुत सारी होती है, पर एक स्वाभिमानी आत्मा होती है। वो जो अपनी जो मैं हूँ, जो शरीर जिसका शरीर है, वो स्वाभिमानी आत्मा कहलाती है। और जो दूसरी आत्मा उनको अनुशयी आत्मा, मैंने अभी कहा था अनुशयी आत्मा कहते हैं। अब मेरे शरीर में बहुत सारी आत्माएं पड़ी हो, उनको अभी शरीर नहीं मिला हो, या बहुत सारे शरीरधारी छोटे छोटे उनका अपना स्वाभिमानी शरीर हो, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन इस शरीर का एक ही आत्मा हो और मैं हूँ, आपके शरीर के आप ही मालिक हो, ये आप स्वामी हो शरीर के, ठीक है। तो एक ही आत्मा रहती है स्वाभिमानी तो। और ये तो अनंत आत्माएं ब्रह्मांड में है, कहीं पे भी कोई सी भी आत्मा रह सकती है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, शरीरधारी आत्मा से फ़र्क पड़ता है हमको, कुत्ता शरीरधारी आत्मा हमको काट सकता है, वो फ़र्क पटक सकता है, लेकिन ये अनुशयी आत्मा, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, दिल में आ रहे हैं, तो ये भी मैंने इसका जवाब दिया था अभी कि आत्मा इधर से उधर नहीं जा सकती, उसका सामर्थ्य नहीं है। जो कार्य नहीं हो सकता उसके बारे में मानना ये दोष है। शास्त्रों में असंभव जो है उसको संभव मानना दोष है। ये संभव ही नहीं है कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए। ऐसी पुराणों में और हमारे इतिहास में कुछ कथाएं मिलती है, लेकिन वो वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं है। शंकराचार्य जी के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि वो अपना शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में गए थे। उनसे जो शास्त्रार्थ कर रही थी, उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया था। वे ब्रह्मचारी थे और उन्होंने गृहस्थ संबंधी प्रश्न पूछ लिया था। तो कहते हैं शंकराचार्य जी अपना शरीर त्याग करके एक गृहस्थ के शरीर में गए थे। एक व्यक्ति मर गया था, उसके शरीर में गए थे और उन्होंने वो अनुभव लिया गृहस्थ का। उसके बाद आकर के उन्होंने जवाब दिया, ये बातें हैं, ये वैदिक प्रमाणों से मतलब कट जाती है, बातें खंडित हो जाती है, इसलिए प्रमाण नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रमाणिक बात नहीं है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे जल्दी। ये बोला था जैसे आत्मा के अगले शरीर का निर्धारण होता है कर्म के आधार पर जी। तो वो कर्म का जो लेखा जोखा जो होता है वो कहाँ पर संचित होता है, कहाँ से होता है? कहाँ से होता है, जी। डेटा कहाँ से होता है? जी। तो एक इसके- मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसका नाम था ज्ञानो कर्मणो गति। तो उसमें ये मतलब लिखा हुआ था कि हर आत्मा के साथ में उसका एक चित्रगुप्त चलता है, इस टाइप से कुछ ऐसी बातें थी उसके अंदर। हाँ, ठीक है, लिखने वाला। हाँ, हाँ लिखने वाला। ठीक है। ये एक कहानी है, वो कहानी अभी कभी कल समय मिला तो सुनाऊंगा, बड़ी मज़ेदार कहानी है। अभी समय कम हो जाए, गुरुजी को भी सुनना है। वास्तव में क्या होता है, वास्तविकता बताता हूँ। जब व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म संचित होता है उसके मन में। कहाँ संचित होता है? उसका नाम है कर्माशय। क्या कहा मैंने? कर्माशय। उस दो तरह के कर्माशय होते हैं। एक वासना रूप जो है उनको संस्कार बोलते हैं अपन, वासना रूप संस्कार, उसको कर्माशय कहते हैं। और एक हमारे कर्मों का संस्कार है, धर्म अधर्म रूप संस्कार। जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका एक संस्कार पड़ जाता है आत्मा पर, वो मन में संचित रहता है, ठीक है। और जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका एक संस्कार, वासना का संस्कार भी पड़ता है। यानी हमने कोई चीज़ खाई, अब उसके प्रति हमारी एक वासना रह जाती है, अरे ये बहुत अच्छा था यार, आज कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मेरे मन में वासना रह गई, तो मेरे मन में वो संस्कार फिर उठेगा, यार ऐसी कड़ी फिर मिल जाए। समझ रहे हैं बात? तो ये संस्कार है, इसको कहते हैं वासना रूप संस्कार। ये वासना है। ऐसी सब तरह की वासना होती है, शब्द रूप रस गंध सभी की वासनाएं होती हैं। और ऐसे कर्म का भी एक संस्कार होता है। जैसे गाने होते हैं मोबाइल में हम सेव करते हैं, वीडियो होते हैं उनको सेव करते हैं, वो संस्कार के रूप में सेव हो जाते हैं। वैसे तो वो दिखाई नहीं देते, बहुत सारी MB बहुत सारे GB के हम सेव कर लेते हैं, लेकिन जब उनको देखते हैं तो बड़े हो जाते हैं वो। लेकिन वो जब उस रूप में रहते हैं तो छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में रहते हैं, उनको कहते हैं संस्कार। तो ये कर्म जो हम करते हैं वो हमारे मन में संचित होते हैं, उसका थोड़ा सा अंश आत्मा में भी संचित होता है, ऐसा कहते हैं। और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें थोड़ा सा मन में भी संचित, यहाँ मस्तिष्क में भी संचित हो, उसके अनुसार हमारे मस्तिष्क के अंदर परिवर्तन होता है न्यूरॉन्स में, ऐसा आज के वैज्ञानिक मानते हैं। तो मुख्य रूप से तो मन में संचित होता है, क्योंकि एक शरीर को जब हम छोड़ते हैं तो हमारा मन साथ में जाता है, हमारा शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन मन हमारा आत्मा के साथ जाता है। मन बुद्धि इंद्रियां सब जाते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमारे दो तरह के शरीर हैं, एक तो स्थूल शरीर, ये जो दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के संबंध में भी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सूक्ष्म शरीर वो जो फिल्मों में देखा
ये स्कूल जो मोटा मोटा रह गया यहीं गिरा रह गया, और वो धुंधला पारदर्शी जो फिल्मों में बताते हैं आत्मा निकलती है और उड़ के जाती, वो उसको समझते हैं सूक्ष्म शरीर। ये भ्रांति, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता है। उसमें उसके अंदर मन होता है, इंद्रियां होती हैं, हमारी बुद्धि होती है, अहंकार तत्व होता है। तो ये जो 16 तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं उसमें, कुछ विद्वान 17 मानते हैं, कुछ 18 मानते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 18 है। उसके लिए एक सूत्र मिलता है सांख्य दर्शन में, सप्तदशेक लिंगम, यानी कि सप्तदश और एकम, 17 और एक 18, उसको लिंग शरीर कहते हैं, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है, तो वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर में मन में ये सब संचित होता है। तो कर्माशय वहीं संचित होता है। शास्त्र में कहा है कि आत्मा तो परमात्मा, क्या अर्थ है? हाँ हाँ, नहीं, ये जो कह रहे हैं सिरोलिया से हैं भाई साहब, आत्मा सो परमात्मा एक बहुत बड़ा वाक्य है, जो हम बड़ा व्यापक है, हमारे देश में बहुत बोला जाता है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, और इसके बड़े बड़े सिद्धांत हैं। इसको अद्वैतवाद कहते हैं, दर्शनों की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में इसको अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है जो दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत, एक ही है। कौन? तो आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा मानते हैं। लेकिन वेद के प्रमाण से यह कट जाता है, स्वयं वेदांत के प्रमाण से कट जाता है। वेदांत में भी आत्मा और परमात्मा को अलग अलग बताया गया है। सब शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा को अलग बताया है। अगर आत्मा और परमात्मा अलग न हो तो कौन किसकी भक्ति करे? और मान लो एक ही है, तो क्या मैं मेरी भक्ति करूँगा? आत्मा होनी चाहिए भक्ति करने के लिए। खैर कुछ भी हो, लेकिन वेद शास्त्र कहते हैं कि संसार में 3 पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो ये कहना कि ये एक ही है, ये थोड़ा सा जो है भ्रांति वाला है विषय। तो इस विषय को और अपन जब समय मिलेगा तो इसको और गंभीरता से कल वल देखेंगे। आज इतना समझ लें कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कहने का मतलब ये है कि समाज में ऐसा प्रचलित हो गया कि भाई किसी को अच्छा करा दिया तो आत्मा संतुष्ट हो गए, तो परमात्मा संतुष्ट हो गया, भाई आत्मा सो परमात्मा है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा बंधन में आती है, जन्म लेती है, शरीर धारण करती है, सुख दुख भोगती है। आत्मा के 6 लिंग हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। लेकिन ईश्वर के अंदर दुख नहीं होता, ज्ञान होता है, इच्छा भी होती है, द्वेष नहीं होता है। इच्छा ऐसी इच्छा नहीं होती हमारे जैसी, हमारी इच्छा तो भोगने की होती है संसार को, ईश्वर की ऐसी नहीं है। उसकी इच्छा के बारे में ईश्वर का विषय लेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, आत्मा का विषय। अब संक्षिप्त में ईश्वर का विषय भी बता देता हूँ। विस्तार से बता। जी समय बहुत है तो जी 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 गुरु जी को कल सुनेंगे ना। चलिए, नहीं उनके आशीर्वचन तो लेंगे उनका। सुने हैं जी, आत्मा का स्वरूप हम समझ गए। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, इस विषय में बहुत भ्रांतियाँ समाज में। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से ईश्वर का स्वरूप बना रखा है। किसी ने उसको शरीरधारी मान लिया है, शरीरधारी भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार मान लिया है। हम मनुष्य हैं तो हमने समझ लिया कि ईश्वर कैसा है, मनुष्य जैसा है। इसलिए हमने उसको हाथ पैर बना दिए। किसी ने सोचा कि यार मनुष्य जैसा तो जो है, फिर तो मनुष्य और ईश्वर में क्या अंतर, तो उसने ईश्वर के 2 की जगह 4 हाथ लगा दिए। उसने थोड़ा सा विशेषता बता दी, विशेषता कर दी थोड़ी सी। लेकिन ये सब झूठ है। किसी ने स्त्री के रूप में माना। हमारे महापुरुष हो वो अलग बात है, हमारे पूर्वज महापुरुष हो वो एक अलग बात है। लेकिन ईश्वर का जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं है। कुछ अब जैसे मैंने कहा कि हम मनुष्य जैसे हैं तो हमने ईश्वर को मनुष्य मान लिया। अच्छा, अगर कोई गाय है तो अगर वो सोचती हो, मान लो वैसे ऐसा नहीं सोचती है, पर फिर भी अगर सोचती हो तो वो भगवान को कैसा मानती होगी कि भगवान को 2 सींग होते होंगे, भगवान की 1 पूँछ होती होगी, भगवान दूध देते होंगे, है ना। मच्छर सोचता होगा भगवान कैसे होंगे, भगवान को 1 डंक होगा जो जिससे वो काटेगा, खून चूसता होगा भगवान। तो कहने का मतलब हम अपनी इच्छा से भगवान का स्वरूप बना लेते हैं। ये बड़ी मूर्खता है। हम जितना सोचते हैं, हम समझते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ और मुझे जो पता है वही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य क्या है उसके लिए वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। ईश्वर का स्वरूप मैं मानता हूँ ये सत्य नहीं है, आप मानते हैं वो सत्य नहीं है, कोई व्यक्ति संसार का मानता वो सत्य नहीं है। ईश्वर का स्वरूप वही सत्य है जो वेदों में बताया है, जो ईश्वर ने स्वयं बताया है। भाई हम वेदों की बात माने कि लोगों की माने, बताओ हमारे लिए प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण है। वेदों में ईश्वर का स्वरूप कैसा बताया सुन लो।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम लिखे, उसमें दूसरे नियम में उन्होंने ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट बताया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, इस प्रकार से उन्होंने 20 गुण गिनाए वहाँ पर। अपन वेद मंत्र से ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 का एक मंत्र है, 8वां मंत्र है, जिसमें कहा है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए वेद भगवान कहते हैं कि ईश्वर स यानी वह पर्यागात परिआगात सब और फैला हुआ है ना, सर्वव्यापक है। अब बताइए, अगर किसी ईश्वर को हम शरीर रूपी माने, हमारे जैसा माने, तो हम क्या सब दूर फैले हुए हैं? हम बस यहाँ तक हैं, इससे आगे हम नहीं हैं। लेकिन वेद क्या कहता है? ईश्वर सपर्यगात, परि यानी सब ओर से, आगात पहुँचा हुआ है, यानी सर्वव्यापक है। ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक। अब सर्वव्यापक क्या होता है? कि जो सब दूर हो। अब आप विचार कीजिए, सब दूर का मतलब क्या है? हमारी बुद्धि कहाँ तक काम करती है सब दूर सोचने में? जब हम ये कहते हैं कि सब दूर, तो हम सोचते हैं यार इस कमरे में, उस कमरे में भी होगा। कोई सोचता नहीं पूरे गांव में, अरे पूरे देश में होगा। फिर उससे आगे हम सोचते हैं पूरे विश्व में। उसके आगे हम बुद्धि दौड़ाते नहीं, सूर्य चंद्र तारे जहाँ जहाँ आकाश दिख रहा है वहाँ तक भी है। ब्रह्मांड की कोई सीमा अभी तक हमें पता नहीं चली है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अभी तक सीमा पता नहीं चली है। उस सारी सीमा से भी ज़्यादा व्यापक है परमात्मा। अभी तो इसकी सीमा नहीं पता चली है। कुछ विद्वान कहते हैं, एक अनुमान करके बता रहा हूँ, कुछ विद्वान कहते हैं कि हमारे जैसी पृथ्वी की खोज हुई है और वो पृथ्वी इतनी दूर है कि हम अगर लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी चलें तो वहाँ तक पहुँचने में हमें 10 पीढ़ियों का समय लगाना पड़ेगा। एक सेकंड में लाखों किलोमीटर चलने पर भी 10 पीढ़ी कम से कम जब हमारी बीत जाए तब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। आप विश्वास कर सकते हैं कितनी दूरी है? एक पीढ़ी, 10 पीढ़ी का मतलब समझ रहे हैं आप कितनी? 10 वंश, उतने समय तक लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, जो इंजीनियर वो समझ रहे हैं सेकंड की रफ्तार कितनी होगी। ये जो हमारे मोबाइल की तरंगे, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती। कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हम अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी चले तो 10 पीढ़ियों तक हम अभी उस पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पर एक वैज्ञानिक का ऐसा मैंने पढ़ा था। तो आप सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारी कल्पना से परे, हम सोच भी नहीं सकते। हम कहाँ तक सोचेंगे? हम अगर इस दिशा में सोचते जाएं, अच्छा चलिए सोचिए, इस दिशा में चले जाइए, जाते जाते कोई ग्रह आ गया, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं हम, एक ग्रह आ गया, उसके बाद और कोई ग्रह आ गया, और कोई सौरमंडल आ गया, और कोई गैलेक्सी आ गई, आकाशगंगा है, गैलेक्सी, कहाँ तक जाएंगे? हम सोच भी नहीं सकते। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो उस ब्रह्मांड का रचयिता कितना बड़ा होगा सोचिए। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा यार, ठीक है ना। परमात्मा कितना बड़ा है उसके बारे में वेद कहता है। वेद का एक मंत्र है, यत्र विश्व भवत्येक नीड़म, जहाँ पर विश्व एक घोंसले के समान है। वेद क्या कहता है उस परमात्मा के बारे में? यत्र विश्व भवत्येक नीड़म, एक नीड़ के समान है। घोंसला रहता है ना चिड़ियों का, हमारे घर के सामने घोंसले की क्या विसात, कितना बड़ा होता है घोंसला, बहुत छोटा घर के सामने। ऐसा ये सारा अनंत ब्रह्मांड जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सारा ब्रह्मांड उस परमेश्वर के सामने एक घोंसले के समान है। अब आप विचार कीजिए ईश्वर कितना विराट। और फिर घोंसले समान कहते हुए भी अगर हम इस घर की तुलना करेंगे, घोंसला है तो इससे कितने कितने गुना करके घर का आकलन तो कर सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड से ईश्वर का आकलन नहीं कर सकते। इसको घोंसला तो कह दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि घोंसले के समान विश्व हो गया और घर के समान ईश्वर हो गया। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। ये बात हमारे मन में बैठनी चाहिए। अब जब हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानेंगे, फिर आप विचार किए जो लोग आज ईश्वर को मान रहे हैं वो कहाँ तक मान रहे हैं उसको? एक छोटे से स्वरूप में मान, उसको एक अनंत ब्रह्म। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि ईश्वर को एक स्थान पर मानना जैसे एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट को एक झोपड़ी का स्वामी मान लेना है। महर्षि दयानंद लिखते हैं यानी उस परम पिता परमात्मा जो कि जिसकी सीमा ही नहीं है, जिसको सीमा रहित कहा है शास्त्रों में, उसको हम एक छोटे से रूप में मानते हैं, छोटा आकार देते हैं। ये हमारी अविद्या है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही मानना विद्या है। ईश्वर सर्वव्यापक है तो हम उसे कैसा माने? सर्वव्यापक माने। ये ईश्वर का एक स्वरूप हुआ।
ऐसे ईश्वर के जो स्वरूप पूरे मंत्र में अगर मैं गिनाने लगूँ तो शायद सुबह हो सकती है, लेकिन हम संक्षिप्त में मैं कोशिश करता हूँ। सपर्यगात शुक्रम, शुक्रम का अर्थ होता है शीघ्र, अपने कार्यों को करने में बहुत शीघ्र है वो, उसे समय नहीं लगता, हमें समय लग जाता है। शीघ्रम यानी शुक्रम। फिर कहा अकायम, बोलिए क्या कहा? अकायम। काया किसको कहते हैं? शरीर को। आप सबने सुना होगा काया, कल आपको एक भजन सुनाएंगे काया के ऊपर। काया अभी नहीं, फिर कल सुनाएंगे गुरुजी, नहीं ये विषय छूट जाएगा। काया, ये जो शरीर है इसको कहते हैं काया। परमात्मा को कहा अकायम। क्या कहा? जिसकी कोई काया ना हो उसको कहते हैं अकायम। वेद कहता है ईश्वर काया रहित है, शरीर रहित है। अब हम ईश्वर को अगर शरीर वाला मानते तो अब बताओ हम वेद विरुद्ध हैं कि नहीं? हम ईश्वर के दिए हुए ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम सत्य पे हैं। हम अपनी मर्जी से ईश्वर का स्वरूप बना रहे हैं, अपनी मर्जी से उसको रूप दे रहे हैं, अपनी मर्जी से अपनी जैसी इच्छा हो रही है वैसा मान रहे हैं। ठीक है, आपके भाव हो सकते हैं, लेकिन सत्य अपनी जगह स्थिर रहता है। सत्य बदलता नहीं है हमारे भावनाओं से, विचारों से। महर्षि दयानंद जी से एक प्रश्न किया कि ठीक है ईश्वर जैसा भी है, हमारी भावना तो है कि हम इसमें माने, हमारी भावना तो ये है। तो महर्षि दयानंद इतना सुंदर उत्तर देते हैं, कहते कि भावना किसे कहते हैं? पहले ये समझो। भावना कहते हैं जो वस्तु जैसी उसको वैसा मानना, वैसा जानना, उसमें वैसा भाव करना, ये भावना है। हम क्या कंकड़ पत्थर में हीरे मोती की भावना कर सकते हैं? और अगर भावना करने से हो जाता तो आप जाइए सेठ जी की दुकान पर 4 कंकड़ देकर कह दीजिए कि 1 किलो शक्कर तोल दीजिए, ये लीजिए कंकड़ पत्थर। क्या देंगे सेठ जी? नहीं देंगे। आप भले कितनी भावना करो, क्या हम मिट्टी में भावना करके उसको उससे रोटी बना करके खा सकते हैं? भावना जिसकी जैसी हो वैसी ही होनी चाहिए, जो पदार्थ जैसा उसमें वैसी भावना, ऐसा महर्षि दयानंद जी कहते हैं। तो ईश्वर जैसा है उसमें वैसी भावना करो। अपने मन से भाव, हम तो बड़े भावना, हमारी भावना है भैया, तुम जैसा मानो वैसा मानो। ये बात हमारे मानने या आपके मानने की नहीं है, बात है सत्य की। सत्य क्या है? हम सत्य माने कि असत्य माने? और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें तो भैया असत्य में रहने दो, तो फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसके अंदर जिज्ञासा हो सत्य जानने की, वो अध्ययन करे, वो स्वाध्याय करे और वो ऐसे सत्यों को जाने, अथवा ऐसे विद्वानों को बुला करके सत्य का उपदेश सुने। तो ईश्वर के बारे में कहा कि वो क्या है? अकायम। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम। अव्रणम का मतलब होता है जिसमें व्रण न हो। व्रण कहते हैं छेद को, छिद्र को। एक कागज लीजिए और उसमें छेद कर दीजिए, उसमें एक छेद हो जाएगा, तो उसमें व्रण कर दिया हमने। लेकिन ईश्वर में कोई छेद नहीं कर सकता। ईश्वर सर्वव्यापक है, एक रस समाया हुआ है सारे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ एक रस है। ऐसा नहीं कि कोई स्थान खाली है जहाँ से हम बीच में से निकल जाएं। तो ईश्वर अव्रणम, वेद कहता है ईश्वर अव्रणम। अस्नाविरम, अस्नाविरम मतलब नाड़ियों के बंधन में न आने, नस नाड़ियों के बंधन में न आने वाला। जैसे हम अभी नस नाड़ियों के बंधन में, अब हम चाह कर भी शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। मेरी इच्छा हुई कि शरीर को रहने दो, सोने दो यहीं, अपन आते हैं घूम के। ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे ईश्वर नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। आत्माएं आती हैं, जीव आते हैं, ईश्वर नहीं आता। ठीक है। अब अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम, ईश्वर शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या होता है सेठ जी? पवित्र। और दूसरे शब्दों में समझे तो, जैसे आज अपनी चर्चा हुई थी कि तेल शुद्ध मिलता है। शुद्ध का मतलब क्या समझते हैं हम? उसका सीधा सा है कि उसमें कुछ मिलावट ना हो। शुद्ध का मतलब उसमें कोई मिलावट ना, वो शुद्ध है। जो भी चीज़ है वो वही रहे, उसमें कुछ मिलावट ना हो। जैसे दूध है, अब उसमें पानी मिला दिया तो उसको हम शुद्ध नहीं कहेंगे, उसमें क्या मिलावट हो गई। प्योर भी कहते हैं ना, प्योर अंग्रेजी में कहते हैं प्योर, उसको हिंदी में शुद्ध कहते हैं। परमात्मा प्योर है, शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, किसी प्रकार की मिलावट ईश्वर में नहीं है। ईश्वर में कभी ये दोष नहीं आते। हम आत्माओं में आ जाते हैं, स्वरूप से आत्मा भी ऐसा ही है। जो मूल स्वरूप आत्मा का है उसमें कभी कुछ नहीं मिलता। उसको शास्त्रों में कहा है असंगो ही अयम पुरुष। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं कि ये जो आत्मा है असंग है, इसमें कुछ नहीं मिलता। ईश्वर में भी कुछ नहीं मिलता। ईश्वर में
जैसे हम किसी पदार्थ में कुछ मिला देते हैं, ऐसे ईश्वर में कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो ईश्वर का स्वरूप बताया। फिर कहा अपाप विद्धम, जो कभी पाप से नहीं बंधता। हम आत्माएं पाप से बंधती हैं, पाप और पुण्य दोनों से बंध जाती है। ईश्वर कभी पाप करता ही नहीं, वो पाप से कभी नहीं बंधता। ठीक है। अपाप विद्धम। कबीर मनीषी, कवि, परमेश्वर को क्या कहा? कवि। कबीर मनीषी, यहाँ दो शब्द है, कवि और मनीषी। जिन्होंने थोड़ी सी भी संस्कृत पढ़ी है वो जान सकते हैं कबीर मनीषी का अर्थ क्या है। कवि और मनीषी दो शब्द हैं, विसर्ग संधि हुई है तो वो र बन जाता है। आप जो पढ़ाते हैं आप जानते हैं विसर्ग संधि में र बन जाता है। कवि और मनीषी, कबीर मनीषी, है ना। हमारे देश में एक संप्रदाय चलता है अभी वर्तमान में, जो रामपाल जो अभी जेल में है, उसके चेले चपाटे कहते हैं कि कबीरदास जी ईश्वर है। कबीरदास जी क्या है? ईश्वर है। मैंने कहा ना ईश्वर का स्वरूप तो वेद से समझो, लेकिन ये मूर्ख लोग अपनी इच्छा से लोग अपने अपने हिसाब से ईश्वर मानते हैं। और वो जो रामपाल जी महाराज वो तो पूर्ण ब्रह्म है, वो ईश्वर लीला करने के लिए जेल में गए हैं। अभी जब उनसे पूछते ना मैंने क्यों तुम्हारा ईश्वर जेल में क्यों चला गया, वो छूट के क्यों नहीं वापस आ जाता है, तो कहते वो तो लीला करने के लिए, जैसे कृष्ण जी लीला करने के लिए गए थे ऐसे वो लीला कर रहे हैं। मैंने कहा कब तक करेगा तेरा बाबा लीला वहाँ पर तो ये सब झूठ है। वो लोग ये कहते हैं कि वेदों में लिखा है, जगह जगह लिखते हैं वो, वेदों में लिखा है कि कबीरदास ईश्वर है, कबीर जी ईश्वर है, बुक है ज्ञान गंगा सागर, उसमें स्पष्ट उन्होंने इस तरह के वाक्य लिखे हुए। ये महा अनर्थ है। हम ज्ञान न होने के कारण ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। वो जब उनसे पूछो, हमने पूछा कि भैया कहाँ लिखा है वेद में ज़रा बताइए, तो वो ऐसे मंत्रों का उदाहरण देते, देखो यहाँ पे लिखा है कबीर मनीषी। कबीर यानी कबीर, ये कबीर नहीं है, ये कबीर है वो इस तरह की मूर्खता की बातें करते हैं। उन्हें संस्कृत की संधि का ज्ञान नहीं है कि कैसे विसर्ग संधि बनती है और कब उसमें कवि और बन के, हाँ वो इस तरह से मूर्खतापूर्ण गांव के लोगों को भरमा देते हैं। लेकिन जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे संस्थाओं से जुड़े हैं, वो इनके चक्करों में नहीं फंसते। इसलिए माताओं बहनों, आप आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाओ, आप कभी भी इनके मूर्खों के जंजाल में नहीं फंसोगे। तो कबीर मनीषी, ईश्वर कवि है। कवि का अर्थ है सर्वज्ञ। कवि का क्या अर्थ है? जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं कवि। ये जो हम समाज में कवि शब्द का प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कवि बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग इधर उधर बहुत कुछ जानता है। वो कहाँ से कहाँ शब्दों को जोड़ता है, क्या उसमें वो मिलाता है? हाँ, कहते ना जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि कहते हैं ज्ञानी को, सर्वज्ञ को। तो ईश्वर ज्ञानी सर्वज्ञ है, इसलिए उसको क्या कहा? कवि। मनीषी, जो मनीषा करता हो। हमारे समाज में जो ऋषि मुनि हुए उनको हम मनीषी कहते हैं। तो ईश्वर ज्ञानी है, विद्वान है, मनीषी कहते हैं। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो स्वयंभू है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, स्वयंभू उसको कहते हैं, जो स्वयंभू है हमेशा से। तो परमात्मा के ये स्वरूप है जो वेद में आए। और फिर आगे कहा कबीर मनीषी परिभू स्वयं। आगे का जो भाग है उसका अर्थ है कि वो परमात्मा अपनी सनातन प्रजा, यानी जो हम सब उसकी प्रजा है, उसको सदा वेदों का ज्ञान देता है। तो ये परमात्मा का स्वरूप वेद के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र से मैंने आपको बताया। महर्षि दयानंद जी का, अब आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़ लीजिए, उसमें भी ईश्वर का स्वरूप है। उससे फिर तुलना कर लीजिए समाज में जो ईश्वर का स्वरूप को मान रहे हैं उन लोगों से, कि क्या ये सही मान रहे हैं और क्या सही न मानने पर इनकी उन्नति होगी। आजकल तो लोग स्वयं को ईश्वर मानते हैं, पता है आपको। अहम ब्रह्मास्मि, ये बड़ा वाक्य, उपनिषद का वाक्य, इसका अर्थ का अनर्थ करके वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अरे वाह। एक बार हमारे आर्य समाज के विद्वान थे, स्वामी जी थे, एक वेदांती, अद्वैत वेदांती होते हैं वो लोग, इस तरह के कहते हैं। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो स्वामी जी उठे और उस जो व्यक्ति जो अहम ब्रह्मास्मि कह रहा था उसको पकड़ लिया दोनों हाथों से और अच्छा कड़क कस के पकड़ लिया। हाँ हाँ, उनके जीवनी में आता है। उन्होंने उसको पकड़ लिया कस के, बोले मुझे छोड़ो। बोले कि नहीं छोड़ूंगा, कितने जन्मों से भटक रहा था मैं तुम्हारी तलाश में, आज मुझे ब्रह्म मिला है, अब मैं ब्रह्म को नहीं छोड़ने वाला। आप ब्रह्म हो, मैं आप ही की तो तलाश में था इतने सालों से, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे उसने कहा मैं मर जाऊंगा, छोड़ दे भाई। तो ऋषि दयानंद जी का ही ये वाक्य है, मैं भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ। तो ऋषि दयानंद जी ऐसे तार्किक थे। ईश्वर के स्वरूप को लोग मन माना मानते अपने आप को। भाई एक को ऐसे ही ब्रह्म वाले को एक चाटा मार दिया तो तिल मिला उठाओ, अरे तुम्हें मारे तो ब्रह्म को भी कोई लगती है क्या?
तो ऐसा है, मतलब समाज में ईश्वर के स्वरूप को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आत्मा का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप बताया। इसमें किसी को कोई शंका है ईश्वर के स्वरूप में? समय देख लेते हैं अपन, लगभग 1 घंटा होने आया है। फिर भी ठीक है, अभी मैं प्रकृति का स्वरूप भी ले लूँगा। आज हम हैं और रात है, कहीं जाना तो है नहीं, यहीं सोना है आपको भी और मुझे भी। तो ईश्वर के स्वरूप में कोई प्रश्न है क्या आपका, किसी का कोई शंका हो? ठीक है, आगे चलें। अब वो ऐसे ही थोड़ा मानोगे? से प्रश्न अरे अब ऐसे ही मान- बाद में आए तो पूछ लेना। मेरी बात सुनो, जिज्ञासा आप होनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो। जिज्ञासु जो होता आपको है, समझ में आ वो आगे गई, बढ़ता है। आपको बात समझ में आ गई। अभी गुरु जी है ना, कुछ समय बाद पहले लोग बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान दूध पी रहे थे, तो वो चीजें भैया ने भी पिलाया था शायद, है ना? वो मूर्ति को दूध चम्मच से। बहुत बढ़िया। तो देखो, इसको पिलाया था। मूर्ति दूध पीती है ऐसा इनका प्रश्न है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, ऐसे देश में ऐसे मंदिर भी जहाँ पर वो शराब, जैसे उज्जैन में शराब पिलाते हैं। वास्तव में ये क्या है? मूर्तियाँ भी खोली होती है। देखो, हम पदार्थ विद्या को जानने वाले लोग हैं। वहाँ होद रहता है, वो सारा जो जाता है नहीं, वो होद में जाता है, फिर भर के वो बेच देते सारा हैं। भर के और फिर दुकानों पे जाता है, बस वही चलता रहता है। देखो, अब इसमें क्या है, हाँ मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। वास्तविकता क्या है, हम लोग सत्य को स्वीकारने वाले लोग हैं। जो सत्य उसे स्वीकार करेंगे, जो असत्य उसे स्वीकार नहीं जड़ करेंगे। और चेतन को समझ लो। हाँ, ये विषय है एक महत्वपूर्ण। जड़ और चेतन को समझो कि जड़ क्या है और चेतन क्या है ना? जड़ का मतलब क्या? जो पदार्थ जो है ना, जो जिसको अपना ज्ञान न नहीं हो। है, दूसरे का ज्ञान नहीं है, वो क्या है? जिसको न तो अपना ज्ञान, ये कुर्सी को अपना ज्ञान है क्या? तो ये नहीं, है। इसको पता है कि मैं कुर्सी हूँ, मेरे ऊपर कोई बैठा है। इस पत्थर को पता है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये आपके मकान में जितने भी लगे हैं, पता है कि हमें कहाँ लगाया, कहाँ फिट कर दिया। ये जड़ पदार्थ हैं। ये जड़ है। चेतन उसको कहते हैं जिसको अपना भी पता है और दूसरे का पता है। अब आप लोग और हम अपन सब बैठे हैं, सबको ये पता है कि नहीं कि हम सब कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन कौन दे रहे हैं, ये सारा ज्ञान है। देने वाले को भी ज्ञान है और सुनने वाले को भी। तो ये जड़ चेतन समझ लोगे तो ये बात, ये भ्रम से आप बच जाओगे कि कोई मूर्ति वो दूध पी रही है या शराब कोई पी रही दारू है। पी रही है। जड़ पदार्थ कभी कुछ न ग्रहण करता न कुछ छोड़ता। खरना जी का स्थान है गुरु जी, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है। हम गए थे, मैं हमारे यहाँ मूर्तियाँ कितनी तोड़ी, कितने मंदिर टूटे मालूम है? इसमें हाँ, एक मिनट इनका हो जाए फिर। तो जैसा गुरुजी ने बताया कि जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ के स्वरूप को समझ लेने पर हमारी भ्रांति नष्ट हो जाती है। ऐसे ही ये जो विज्ञान है, पदार्थ विद्या, हम जानते हैं कि जो गुरुजी ने कहा वही है कि जो पदार्थ जैसा है उसका स्वरूप, उसके गुण, क्वालिटी वैसी रहती है। तो अब आप और हम विचार कर लें, ये भ्रम और भ्रांति में हम जरूर ऐसा मान लेते हैं, डर के ऐसा मान लेते हैं, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से विचार करें, बुद्धि से विचार करें, तो ये सत्य नहीं है। अब हम अपने उस विचार से निर्णय करें हर चीज़ का। हमारी बुद्धि स्पष्ट कहेगी ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप क्या पूछे? कर्म के ऊपर मेरा क्वेश्चन था। जैसे आप बोल रहे कि परमात्मा है ना, अब हर इंसान को परमात्मा अपने कर्म के अनुसार फल देता है। गीता में ऐसा लिखा है कि शायद कर्म फल, हाँ ऐसा ही है। खुद जो जैसा करेगा। हाँ ऐसा ही है। और आप बोल रहे हो कि जो कर्म है वो मन में संचित होते हैं, तो मन में क्या होता है? नहीं, ये थोड़ा सा विषय ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। इनका प्रश्न ये है कि गीता में कहा है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, और आप कह रहे हो कि मन में कर्म संचित है। तो निश्चित रूप से मन में ही संचित है। जब हमारे मन के अंदर जो कर्म के संस्कार संचित होते हैं और वो जब उससे संबंधित वातावरण बनता है तो वो संस्कार उभरते हैं, और उसके उभरने पर हमारा कर्माशय फल देना शुरू करता है। इसकी पूरी व्यवस्था योग दर्शन में लिखी हुई है। महर्षि पतंजलि जी ने जो योग दर्शन लिखा है, उस पर महर्षि व्यास जी ने, जिन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने उस पर भाष्य लिखा है। दिन और उस भाष्य में जैसे परीक्षा होती है, विद्यार्थी साल वर्ष भर पढ़ता है, उसका फल कब मिलता है? पकने पर। वो तब तक के लिए वो जो याद करता है कि नहीं, वही तो कर्माशय है। हाँ, वो जो याद कर रहा है उसका भी भाई साल भर से जो वो पढ़ रहा है और जो वो याद कर रहा है वो क्या है?
वही तो कर्माशय है। और फिर जब परीक्षा होती है तो उसका फल मिल जाता है, फिर फल मिलता है। परीक्षा होती है जब संस्कार उभरते हैं, तो इतना बड़ा जब ब्रह्मांड, रिजल्ट आता है, जब फल मिलता है। हर किसी इंसान का कर्म और उसमें ये तो हर, इसीलिए तो व्यापक है वो। सुनो, व्यापक है, इसीलिए तो व्यापक बताया उसको। जो सर्वव्यापक है। आत्मा, हमारा जो हम जो विचार करते हैं ना, वो भी परमात्मा जानता है। इसलिए वो साक्षीभूत होकर के, वो साक्षीभूत होकर के जानता, तभी तो वो न्याय करता है, तभी तो न कम न ज़्यादा बराबर वो कर्म फल देता है परमात्मा। इसमें क्या है कि जैसे हम, उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त, कोई चित्रगुप्त लिखता है और फिर वो उनको बताता है, फिर उसके अनुसार, तो वो तो अन्याय भी कर सकते हैं उसमें। पैसा ले सकता है चित्रगुप्त, रिश्वत और कम ज़्यादा लिख सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, एक और बात है, गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, सरल। मैं थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में बता रहा था। इसमें क्या है कि हम ईश्वर को अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। हमने अपने मन से ईश्वर को मान लिया कि वो ऐसा थोड़ी कर सकता है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। कण कण में यानी आपके मन के भीतर भी समाया हुआ है, प्रतिक्षण आपको देख रहा है। उसकी सामर्थ्य इतनी है, उसके अंदर इतनी मेमोरी है। जैसे हम आज के उदाहरण समझें, इतना सारा देश में कुछ हो रहा है और हम एक मोबाइल में देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं? उसके संस्कार संचित होते जा रहे हैं। ईश्वर उन सब संस्कारों को हमारे मन में तो संचित कर रहा है। हमारे मन में हमारे संस्कार सारे संचित हो रहे हैं, हमारे कर्म के संस्कार संचित हो रहे हैं, वासना के संस्कार संचित हो रहे हैं। तो वो स्वाभाविक इसके अंदर है, और जब हमारे कर्माशय पकते हैं तब वो फल देना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कुछ? गुरुजी मेरा है। हाँ पूछो। अभी जैसे कि ईश्वर की इच्छा तो नहीं होती है, हाँ तो ईश्वर की इच्छा ही तो उन्होंने पानी गिरा दिया। ईश्वर की इच्छा नहीं है। देखो ये एक व्यवस्था है। ये जो पंखा है, इसको किसने बनाया है? एक मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, मैकेनिक ने, किसी ने बनाया है। अब एक व्यवस्था करके उसने छोड़ दी है ना। अब हम ये कहेंगे क्या कि इस पंखे को वो वैज्ञानिक आके रोज घुमा जाता है, हम जैसे बटन चालू करते हैं? एक व्यवस्था उसने की। ऐसे इस ब्रह्मांड में परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। हम अगर चाहे तो इसके साथ छेड़छाड़ करके इसको खराब कर सकते हैं। ऐसा हम ब्रह्मांड के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, मनुष्य करता है, छेड़छाड़ हो रही है ना, हो रही है। उसके कारण सारा व्यवस्था बिगड़ रही है। ईश्वर ने एक व्यवस्था कर दी है, वो यहीं पर है। पर्वत को खोद रहे हैं अपन, भूस्खलन हो रहे हैं उसके परिणाम। तो ये सब क्या है कि एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में जैसे मनुष्य अपने हिंसाएं कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं जी, जिस कारण वर्षा कम भी होती है, कम ज़्यादा भी होती है। हाँ, ईश्वर ने जो व्यवस्था बना के दी थी, तो उन्होंने कहा था कि बेटा इस पंखे को इसी तरह से रखना। तो ऐसा संसार के लिए कहा था। जब सृष्टि का निर्माण किया था तो परमेश्वर ने कहा था यज्ञ करते रहना। वेद यही यज्ञ करते रहते तो आज व्यवस्था नहीं बिगड़ती। ये वेदों के ज्ञान पर चलते तो आज समाज की व्यवस्था नहीं बिगड़ती। लगाना, ये सारी बातें वेदों में जो कहा उस पर चलते तो समस्या ही नहीं आती। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा से पानी नहीं बरसा रहा है। वो ईश्वर के अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। इतनी इच्छा जरूर है कि वो जीवों का कल्याण चाहता है। वो चाहता है कि जैसे मैं मोक्ष के आनंद में हूँ, मतलब मैं परम आनंद में हूँ, मेरे जैसा आनंद ये जीवात्माएं भी प्राप्त करें। ठीक है, तो वो इसके लिए व्यवस्था करता है सारे संसार की। हम यहाँ आए हैं संसार में मोक्ष के लिए आए हैं। हम अभी संसार में भटक गए हैं, हम संसार के पदार्थों को संचित करने में लगे हुए हैं, लेकिन मूल जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना है। उसके लिए व्यवस्था है। इसके लिए महर्षि दयानंद आदि ऋषि मुनि कहते हैं कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने से, और योग साधना करने से, अपने आत्म साक्षात्कार करने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और जब हम योग्य हो जाते हैं तो परमात्मा हमें मोक्ष देता है। एक व्यवस्था है। तो ठीक है, मैं उस विषय पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा छूट जाएगा तो फिर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी लग रहा है मुझे। ईश्वर का और आत्मा का दो का स्वरूप हमने समझा। अब तीसरा है प्रकृति। प्रकृति का स्वरूप थोड़ा समझ लो, बहुत संक्षिप्त में बता दूंगा। प्रकृति का मतलब होता है जिससे ये सब कुछ बना है। आत्मा और परमात्मा अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म हैं और निराकार है। दोनों निराकार है, दोनों सूक्ष्म हैं, दोनों का कोई न भार होता है ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो संसार पदार्थ जिनका भार होता है, जो कणों से मिलकर बने होते हैं, वो सब प्रकृति। सूक्ष्म वर्ड मतलब प्रयोग किया है। हाँ, इस वर्ड का तो प्रयोग किया है जब वो निराकार है। और हाँ ठीक है, सूक्ष्म शब्द का अर्थ ये इस रूप में ले क्या छोटा? देखो, सूक्ष्म शब्द के दो तरह से अर्थ होते हैं। एक सूक्ष्म शब्द का अर्थ होता है कोई बड़ा है और उससे सूक्ष्म छोटा, हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन एक सूक्ष्म का अर्थ होता है
भले दोनों चीज़ बराबर हो, लेकिन उसके पदार्थों के मतलब अणुओं के कम ज़्यादा होने पर सूक्ष्म या स्थूल होता है। जैसे हम देखें ठोस पदार्थ है, उससे सूक्ष्म है जल। भले एक मटके के अंदर ठोस पदार्थ कुछ भर दो आप, अनाज, वो ठोस है, उसके अंदर जल भर दो, वो द्रव उससे थोड़ा सा सूक्ष्म है। उसको खाली कर दो, उसमें हवा भरी है, वो उससे भी सूक्ष्म है। तो ये स्तर होते हैं इनके, सूक्ष्म और स्थूल शब्दों से प्रयोग होते हैं। तो ईश्वर ब्रह्मांड में जैसे ये स्थूल पदार्थ हैं, कणों से मिलकर बने, ऐसा परमात्मा और आत्मा नहीं है, इसलिए उनको सूक्ष्म कह दिया है। ईश्वर के स्वरूप को हम पूरी तरह से नहीं समझा सकते, ना समझ सकते हैं, उसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो शास्त्रों में जैसा बताया उस स्तर पे हम चर्चाएं करते हैं। पूर्ण रूप से किसी ने नहीं जाना, उसको जो जान लेता फिर उसको संसार रहने का काम ही नहीं है वो मोक्ष में चला जाता है। तो प्रकृति किसको कहते हैं? जिससे ये सब कुछ बना है। वो कण कण के रूप में रहती है, जिसमें 3 तरह के कण हैं, सत, रज और तम, है ना। सत, रज, तम 3 तरह के कण हैं, उनसे मिलकर ये सारा ब्रह्मांड बनता है। वो जुड़ते जाते हैं और पदार्थ की रचना होती जाती है, फिर उनसे दूसरे पदार्थ बनते हैं, उससे बनते हैं, ऐसे करते करते सारा ब्रह्मांड बनता है। हमारे शरीर बनते हैं, यहाँ तक कि हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां भी उस प्रकृति से बने हुए। हमारा जो मन है, जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, अभौतिक है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे, जब मैं कहता हूँ कि प्रकृति, तो हमारे मन में ऐसा था, ये जो भौतिक पदार्थ हैं, अभी मैंने भौतिक पदार्थ आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक पदार्थ हैं, ठीक है। और प्रकृति जब शब्द प्रयोग करते तो हमारे मन में आता फिजिक्स, ये भौतिक, इनकी बातें कर रहे हैं, ये सब भौतिकी तो है, और सच बात है, ये भौतिकी है। लेकिन प्रकृति भूतों से भी अंदर की बात है। भौतिक पदार्थ तो प्रकृति से बनते हैं, यानी प्रकृति मटेरियल है मेन, उससे मिल के अलग अलग पदार्थ बनते हैं। प्रकृति सूक्ष्म है, दिखाई देने वाला पदार्थ नहीं, अव्यक्त पदार्थ है। शास्त्रों में उसको अव्यक्त कहा है। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं की जा सकती, दिखाई नहीं देती उसका। उसमें 3 कण होते हैं, सत, रज, तम, और उन तीनों कणों के मिलने से सबसे पहला पदार्थ बनता है महत तत्व, जो हम सब आत्माओं के साथ एक रहता है, जो सूक्ष्म शरीर में, जिसको हम बुद्धि तत्व कहते हैं। जो हमारी बुद्धि है ना, वो सबसे पहला पदार्थ बनता है प्रकृति से, सत, रज, तम से। और उसमें से फिर बुद्धि से फिर अगले अहंकार तत्व, उसके बाद फिर उससे मन, इंद्रियां, और फिर उससे ही जो है अपने सूक्ष्म भूत बनते, बारीक, जिनसे फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते हैं। और फिर उन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के पदार्थों में से ये पेड़ पौधे आदि उगते हैं, इनमें से फिर हमारे शरीर बनते हैं, जन्म होते हैं। तो ये सब बहुत भारी चीज़, इससे गहरी अंदर, जिसका मतलब मूल, आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सारा संसार किसी न किसी मूल पदार्थ से बना है, उसकी खोज में लगे हुए हैं। कुछ विद्वान उसको मानते हैं कि वो सत्य, रज, तम, जिसको वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर रुक गए थे पहले, फिर उसको कह दिया कि वो उसके भी पहले तो परमाणु को अविभाज्य मानते थे, एटम को अविभाज्य मानते थे, फिर उसके बाद उसका भी विभाजन मान लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे रुक गए, उसके बाद उससे भी अंदर गए क्वार्क्स वगैरह। ये अंतिम है बस वो प्रकृति के। नहीं, अभी एक और उसमें एक मिनट, ये यहाँ पर भ्रांति है। आखिर जब टुकड़े नहीं हो, वो है सबसे अंतिम, जिसके टुकड़े ना हो, अंतिम टुकड़ा है, वो सत, रज, तम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बहुत सारे विद्वानों ने मान लिया था। क्या होता है कि आर्य समाज के अंदर और आर्य समाजी विद्वानों के अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना रहती है कि हमारी बात वैज्ञानिक मानते जा रहे हैं, जो नहीं खो जाती है हम तुरंत ये कहते हैं देखो ये हमारी बात सत्य सिद्ध हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ज़माना था, जब इनके ऊपर ही चर्चा होती थी, उनको अंतिम माना जाता था, तो हमारे जो उस समय के विद्वान हैं उन्होंने देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हमारे सत, रज, तम ही है। कुछ हद तक उनकी सिमिलरिटी थी, मिल भी रहे थे वो, लेकिन वास्तविकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को भी तोड़ा जा सकता है। उसके अंदर भी जैसे गए तो वो क्वार्क्स और अंतिम पदार्थों में जा रहे हैं कुछ, है ना। तो ये भी पदार्थ चूँकि भौतिक पदार्थ है ये, लेकिन प्रकृति भौतिक नहीं, भौतिक से अंदर की चीज़ है, अभौतिक पदार्थ है प्रकृति। उससे भौतिक पदार्थ बनते ये अलग बात है, लेकिन वो भौतिक नहीं है, वो अभौतिक है। प्रकृति, मन, ये अभौतिक है। हमारा मन इन सबसे सूक्ष्म है, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनसे भी सूक्ष्म है। इसलिए जब कहते हैं कि मन दिखाई क्यों नहीं देता, इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ही दिखाई नहीं देते, ये तरंगे दिखाई नहीं देती, ये इतनी स्थूल है, उससे इनसे भी सूक्ष्म होने के कारण मन और बुद्धि और ये दिखाई नहीं देते। तो ये प्रकृति है। अब अपने शरीर में देख लो, इस ब्रह्मांड में देख लो, 3 चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक तो हो गई ये प्रकृति, जिससे हमारा शरीर बना है, मन, बुद्धि, इंद्रियां बनी है, सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, वायु, जल, अग्नि, आकाश सब बने हुए, ये प्रकृति है। इसके अंदर एक तत्व है चेतन तत्व, वो आत्मा है, और एक विशाल चेतन तत्व है जो परमात्मा है। ठीक है, 3 पदार्थ हैं संसार में। तो ये ईश्वर, जीव और प्रकृति का स्वरूप है। इसको अगर जान लिया तो आपके सारे शंकाओं का समाधान हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न उलझे प्रश्न वो सुलझ जाते हैं।
तो कहते हैं महाराज जी की प्रकृति साथ नहीं दे रही तो इसलिए नहीं नष्ट हो गई। वो उस समय प्रकृति शब्द जब प्रयोग करते तो वो इस प्रकृति को कहते हैं। अभी जब हम जिसको प्रकृति समझते हैं ना सामान्य रूप में, अब हम प्रकृति किसको समझते हैं? प्रकृति दो प्रकार की है। हाँ, एक हाँ, तो ये कारण शब्द सुनिए। प्रकृति और एक कार्य प्रकृति। आए नहीं सुनिए, वो जो मूल है ना, कारण वो जो मूल सत्व रज तम वो कारण है। प्रकृति। उस कारण से जैसे कि अपन ये आटे से रोटी बनाते हैं। धूला जो है नी, मिट्टी का एक एक कितना कण रहता है? आटा है, आटा जो है आटे के कण कितने बारीक है। फिर हम उसको पानी मिला करके और उसको क्या बना देते हैं? पिंड बना लेते हैं। फिर उससे हम उसमें से तोड़ते हैं, फिर रोटी बना लेते हैं। नहीं तो एक एक आटे के एक एक कण को जोड़ के तो अपन ने क्या बनाया? रोटी बनी है नहीं? हाँ, तो ये प्रकृति है, ये रचना है, ये जो बाहर जो दिखाई रही है ये कार्य प्रकृति कहते हैं इसको, ये कार्य प्रकृति। और वो मूल कारण प्रकृति, उसकी बात मैं कर रहा था, वो मूल है। और ये प्रकृति तो बनती है और टूट के वापस उस रूप में चली जाती है। फिर वही ये प्रकृति संसार नष्ट नहीं होता है, ये जब प्रलय होता है तो टूट के वापस प्रकृति के रूप में चला फिर वो जाता है, कारण में लीन हो जाता है अपने मूल रूप में जैसे अपन कहते हैं नहीं, पंच तत्व का शरीर है नहीं, 5 ही तत्वों में लीन हो जाता मिल जाता है। पृथ्वी में, वायु में चली जाती है आकाश शरीर ऐसा। में। तो ये ईश्वर जी और प्रकृति के विषय में रखा है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है इन विषयों को जानना और हमारे जीवन में आचरण में लाना कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरी प्रकृति है, शरीर ये सब प्रकृति से बना हुआ है। इसलिए केवल प्रकृति का पोषण ना करते हुए आत्मा का पोषण भी करो। हम सब संसार के लोग प्रकृति के पोषण में लगे हुए हैं, बस प्रकृति को ही खिला रहे हैं, प्रकृति का ही पेट भर रहे हैं, लेकिन सुख आत्मा को पहुँचता है। लेकिन मूल आत्मा की जो प्यास है वो ये नहीं है भौतिक पदार्थ, उसकी मूल प्यास है अध्यात्म, ईश्वर का आनंद, सुख। तो उसे उस ओर भी ले जाना चाहिए। जब तक हम उधर नहीं ले जाते तब तक बेचैनी बनी रहती है संसार में, और जैसे हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते उधर ले जाते तो सुख मिलना शुरू होता है, और अंततो गत्वा हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष के आनंद में रहते हैं। कई अनंत काल तक, बहुत लंबे काल तक हम मोक्ष में रहते हैं। उसमें फिर कोई सुख दुख संसार का कुछ नहीं होता है, हम परम आनंद में जीवन भोगते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें भी कोई शंका हो तो पूछ लिए, फिर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जी, गुरु जी के भी अमृत वचन थोड़ा सुनेंगे। कितना बजे? 10 बज गए हैं। चल एक भजन और सुनाई दे आज। गुरु जी कल सुनाऊंगा। वो कल दूसरा सुना था वो, तो उनके फिर उनका उनसे चर्चा करूँगा, तो थोड़ा नाम भूल रहा था, तो मैंने कहा मुकेश जी तो वही है। मुकेश आर्य कानड़ जो चलता है ना, वो मेरा ही नाम है। तो धन्यवाद। मॉडर्न लोगों से काफ़ी डिबेट हुई आपकी। हाँ, जो भी प्रश्न करते हैं शंका समाधान के रूप में, जैसे मैं आपसे कर रहा था, ऐसा फ़ोन पे भी मुझे फ़ोन आते हैं ना, उनसे भी मैं करता रहता था चर्चा। तो इसलिए कह रहा हूँ, आपके मन में अभी कोई शंका तो पूछिए, फिर तो अभी कल भी है हम। चलो भजन, तो भजन सुना दो आप। मुकेश आर्य जी, कानड़ से। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।